ओम जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को भी मेरा प्रणाम। आज कबीर के एक भजन से शुरू करेंगे हम लोग। बड़ा फेमस भजन है, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, ना तीरथ में ना मूरत में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना मैं भरत उपास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना मैं काशी कैलाश में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही योग संन्यास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहे कबीरा सुन भाई साधो, कहे कबीरा सुन भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे। कहते हैं ना कि ईश्वर सबसे नज़दीक है हमारे, पोर पोर में, सांस सांस में है हमारे, हमारे हर शरीर के हर अंग प्रत्यंग में है वो, और हम उनको ढूंढते हैं बाहर। ये निर्गुणी भजन है कबीर का कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम कहाँ ढूंढ रहे हो। वो उदाहरण देते हैं ना मृग का, मृग नाभ की नाभि में कस्तूरी है लेकिन मृग घूमती है, सारे वन वन में घूमती है, ये सुवास ये खुशबू ये कहाँ से आ रही है, ये ढूंढते फिरते। तो कबीर बोलते हैं कि खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, एक पल बस खोजो तो सही। एनीवे, अभी हम आगे बढ़ेंगे भगवद गीता में। पिछले संडे को हम लोग किए थे 12वां श्लोक तक, 9वां से 12वां। आज 12वां से शुरू करेंगे, लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस किया था 5 श्लोक में चैंटिंग करूँगा, श्लोक की आवृत्ति सस्वर पाठ जिस तरह से हम लोग करते हैं ट्रेडिशनल वे में, और 2-2 बार मैं तोड़ तोड़ के करूँगा मैं संधि विच्छेद के साथ। आप उसको ध्यान रखिएगा। आप अपने अपनी जगह उसको जब सुनेंगे, इसको वीडियो को जो सुनते हैं तो आप साथ में गा सकते हैं भगवद गीता
रखिए पास में। और अभी भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, जब यूट्यूब सुनते हैं भगवद गीता का डिस्कोर्स, आप भगवद गीता की एक पुस्तक अपने पास ज़रूर रखिए, छोटा सा चैंटिंग के लिए कम से कम। तो मैं स्वरता 12 से 12, 13, 14, 15, 16 ये 5 श्लोक में अभी चैंटिंग करूँगा। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न तो हम तेषु ते मयि। फिर से, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणर्मयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। फिर से, त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम् एतां तरन्ति ते। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम् एतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमः माययापहृतज्ञानाम् आसुरं भावमाश्रिताः। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमः माययापहृतज्ञानाम् आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तजिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तजिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। इस तरह की बड़ा सिंपल है चैंटिंग, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जिनको अभ्यास नहीं है उनको थोड़ा तकलीफ हो सकती है। तो वैसे आज करीब 3 ये सब मेरी सिस्टर लगती हैं, सभी मेरे सिस्टर है वैसे तो उड़ीसा की तीनों हैं। तो उनमें से उन्हें बताया कि भैया हम तो चैंटिंग नहीं कर सकते हैं, तो क्या आप हमको सिखा देंगे? बोले हम अवश्य सिखा देंगे। हर रात को 10 मिनट तुमको देना पड़ेगा, 7-8 मिनट टाइम देना पड़ेगा। और मैं 2nd चैप्टर से शुरू करूँगा, 2य अध्याय से, पहला श्लोक से, संजय उवाच से, और 5, 6, 7 जिस श्लोक का रिपीट करूँगा बारंबार। एक लाइन में 16 अक्षर होते हैं, तो 8-8 अक्षर को पार्ट भाग कर के मैं चैंटिंग करूँगा, आप मेरे साथ करिएगा। और मैंने उनको गूगल मीट भेज दिया हूँ, तो गूगल मीट में वो लोग करेंगे, वो सब चैंटिंग करेंगे, देखते हैं। अब उनको इच्छा है बेचारी, तो आई विल हेल्प देम डेफिनेटली। अगर आपको किसी को सीखना हो तो हमको बोलने से मैं आपको भी गूगल मीट भेज दूंगा, सबको भेजने की कोई मतलब नहीं है। ओके, नाउ लेट्स गो बैक। तो लास्ट टाइम 12वां श्लोक पढ़ा था, ये चैव सात्विक भाव राजसास्तमश्च, इसको पहले पढ़ा था हम लोगों ने। मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि, ये पढ़ा था। क्या है? जितने गुण हैं वो गुण, ये चैव सात्विक भाव राजसास्तामसाश्च, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण को लेके आगे और पढ़ेंगे उसका। ये जो भी हो ये सब मत्त मुझसे ही है, एव विद्धि, तुम जानो, मत्त एव तान् विद्धि, उनको सबको मानो कि वो मुझसे ही सृष्टि हुए हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। न तो हम तेषु, तेषु मतलब उन गुणों में मैं नहीं हूँ, और लेकिन वो मुझ में है। भगवान देखिए, हम साथ रहते हैं, वो सारे गुण जो है, ये सारे प्रकृति, पहले हम बोल चुके हैं, पूरा जो नेचर है, प्रकृति जो है, ये त्रिगुणात्मिका है। अभी फिर आगे पढ़ेंगे उसको। त्रिगुणात्मिका है, सत्व रजस तमस, पूरी सृष्टि जो है त्रिगुणात्मिका है। वो सब सारे भगवान से क्रिएटेड है और उन्हीं के अंदर ही रहते हैं। भगवान उनके अंदर नहीं रहते हैं, बल्कि वो मुझके मेरे अंदर रहते हैं। इवन दो हम लोग साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वो मैं उनके अंदर नहीं हूँ, वो मुझ में है। उसको ही हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, कैसे वो जो सांप और उसकी रस्सी के है, तो इसमें रियलिटी कौन था देखा था हमने,
कि अंधकार में रस्सी हमको सांप जैसा दिखता है, लेकिन जैसे हमने टॉर्च चला के डाला, कुछ आलोक लाए, तो वो सांप नहीं दिखेगा, रस्सी दिखेगा। बिकॉज रियलिटी क्या है? रस्सी है। सांप क्या है? रस्सी के ऊपर अध्यास है, उसके ऊपर सुपर इम्पोजिशन है। इसलिए जो सुपर इम्पोजिशन जो है वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा, वो नहीं रहेगा। तो ओरिजिनलिटी, रियलिटी जो वही रहेगा। सिमिलरली बोलते हैं कि भगवान कृष्ण जो है ना, ये आगे भी इसमें है, बोलते हैं कि ये सो तीनों मेरे से ही है, मैं उनमें हूँ, उनमें नहीं हूँ, वो मुझ में है। उसका एक वो दिया जा रहा है कि सांप को रस्सी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। रस्सी में से ही सांप हमको दिखता है। तो सांप सुपर इम्पोजिशन है, जो माया है, जो मिथ्या है, भ्रम है। सांप भ्रम है, रस्सी रियलिटी है। तो इसीलिए डिपेंडेंट कौन हो गया? माया, भ्रम डिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट कौन हो गया? रस्सी हो गया। तो रस्सी को सांप के ऊपर डिपेंडेंट रहना नहीं है एग्जिस्टेंस के लिए उसके, बिकॉज दैट इटसेल्फ रियल, रस्सी हमारे पास है और रास्ते में रस्सी पड़ी हुई है, तो दैट इज रियल, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जबकि सांप को देखने के लिए, सांप की जो एग्जिस्टेंस, ये अध्यास होने के कारण, ये जब तक अंधकार है तब तक वो सांप दिखता है, लेकिन दिखेगा किसके ऊपर? रस्सी के ऊपर ही दिखेगा, रस्सी की जगह सांप दिखेगा। इसीलिए सांप जो है वो डिपेंडेंट है ऑन द रस्सी, ऑन द रोप फॉर इट्स एग्जिस्टेंस उसके, लेकिन रस्सी नहीं है। तो अभी कौन किस में है? सांप रस्सी में है, रस्सी सांप में नहीं है। यही चीज़ भगवान की जो त्रिगुणात्मक माया जो है, जो उनके नेचर प्रकृति है, ये सारे के सारे माया भ्रम जो कहिए, ये सारे ईश्वर से बने हुए हैं, ईश्वर से ही निकले हुए हैं, और ईश्वर के ऊपर डिपेंडेंट है। उनके जितना भी जो भी एग्जिस्टेंस है, ये सारे अध्यास है, सारे सुपर इम्पोजिशन है ईश्वर के ओरिजिनलिटी के ऊपर। तो ईश्वर इसीलिए बोलते हैं कि मैं उनमें नहीं हूँ, वो मुझ में है, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट, वो मुझ में है। दूध और पात्र, पात्र ओरिजिनल है, उसके अंदर दूध अंदर डाला गया है, दूध पात्र में है। हम ये नहीं कहेंगे कि पात्र दूध में है। पात्र और दूध यद्यपि साथ में रहते हैं, दोनों मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दूध का है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पात्र का है, जो कटोरी है या जो भी है। तो ये भगवान कृष्ण यही बोलते हैं कि न तो हम तेषु ते मई, वो मुझ में है। इतना करके ये जो ह्यूमन लाइफ जो है, इसको क्या मकसद क्या है हमारा? कि जो ट्रांसेंड हम माने पार करके, क्रॉस करके जाना है किसको? ये जो अध्यास को, जो सुपर इम्पोजिशन जो है, जो माया कहिए, भ्रम कहिए, नेचर कहिए, जो भी कहिए, ये सबको हमको दूर जाना है। जाके आसमें हमको किसी में जाके मग्न हो जाना है, किसी में जुड़ जाना है, लीन हो जाना है। वो है ईश्वर जो है, जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, सत्ता जो है इंडिपेंडेंट, तो वो सत्ता में हमको जाके जुड़ जाना पड़ेगा। तो गॉड विजन, ये परसेप्शन विद यूनिवर्स, जो सृष्टि जो है, सारे त्रिगुणात्मक सृष्टि है, ये जो हमारे मन में परसेप्शन, जो भावनाएं मन में है, उससे ऊपर जाना पड़ेगा। क्योंकि उसमें रह गए तो माया भ्रम में रह गए हम लोग, ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये जो अध्यास को जब तक क्रॉस नहीं करेंगे, तब तक हम लोग ईश्वर में विलीन नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए ज्ञान योम क्या है? इसको सबको निगेट करते हैं। नेति नेति नेति, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं है, तो व्हाट इज देयर? तो फाइनली क्या रह गया? दैट चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मैं उस सच्चित आनंद स्वरूप हूँ जो ब्रह्मन है। ब्रह्मन या ईश्वर जो भी हम नाम से पुकारे वही है। तो हमको फाइनली क्या उसको टेक अवे क्या है कि त्रिगुणातीत, नहीं सॉरी, त्रिगुणात्मिक जो सृष्टि है, जो प्रकृति है, उससे पार जाकर ईश्वर में हमको पहुंचना है। यही चीज़ जो है ना, हमने बहुत पहले, शायद आपको याद होगा, सेकंड चैप्टर में था, 45वां श्लोक में था ये, निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, त्रैगुण्य विषयाभेद निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योगक्षेम आत्मक्षेम आत्मवान। ये भगवान कृष्ण ने बोला था कि
ये सारे सृष्टि जो है ना त्रिगुणात्मिका है, तुम त्रिगुण से ऊपर चले जाओ, निस्त्रैगुण्य हो अर्जुन। त्रैगुण्य विषया वेदा, ऐसा कहा गया है कि जितना विषय जो कुछ तुम देख रहे हैं हम लोग जगत में, ये सारे के सारा त्रैगुण्य त्रिगुणात्मिका है। तो तुम लेकिन अर्जुन निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, तुम त्रिगुण से ऊपर चले जाओ। दैट मीन्स सरपासिंग, ट्रांसेंडिंग ऑल दिस थ्री गुणस, हमको ऊपर जाने का है, ये बात है। रामकृष्ण देव को, इसलिए रामकृष्ण देव क्या थे, त्रिगुणात्मिका त्रिगुण से ऊपर चले गए थे वो, कोई नहीं, निस्त्रैगुण्य, कोई गुण के चक्कर में नहीं थे। तो इसलिए हम भजन गाते हैं ना, खंडन भव बंधन जग बंधन बंदी तुम्हाय, निरंजन नररूपधर निर्गुण गुणमय, ये गाते हैं ना। तो निर्गुण है लेकिन गुणमय भी है, ये कंट्रोवर्सी, विरोधाभास दिखता है ना। लेकिन ये जो निर्गुण जो है वो एक्चुअली त्रिगुण से ऊपर चला गया है, कोई गुण के अधीन ठाकुर नहीं थे। लेकिन गुणमय क्यों बोलते हैं कि अनंत गुण का अधिकारी है, जो क्वालिटीज जो है जिससे हम उनको पूजा करते हैं, जो उनका जो नेचर जो है, प्रकृति जो है, उसके लिए उनको कहते हैं गुणमय। अनंत गुण का अधिकारी भी है, लेकिन ये जो तीन गुण सत्व रजस तमस, इससे वो बाहर है। तो ये ठाकुर की बातें हैं। ठाकुर एक जगह कहते हैं कि एक ज्ञानी व्यक्ति था, क्या भक्त एक था, ज्ञानी था एक्चुअली, होली मैन। वो क्या देखता था कि जो सैंडलियर लगा रहता है ना छत के ऊपर, सब अलग रंग निकलते हैं उससे, सब थोड़ा सा घुमाते हैं क्योंकि छोटे छोटे प्रिज्म टाइप के लगे रहते हैं ना, तो उसमें से अंदर ब्राइट लाइट है और उस लाइट्स में से लेकिन उसको कांच के द्वारा अलग अलग रंग बिखरते हैं। उसको देख के एक व्यक्ति हंसता था, स्माइलिंग, जब भी देखता था उसको सैंडलियर को वो हंसता था। वो क्यों? वो जानता था ये मिथ्या है, ओरिजिनल लाइट क्या है, और सफ़ेद कलर का लाइट है जो अंदर है। जो ओरिजिनल लाइट है, चारों तरफ सैंडलियर लगा हुआ है, बहुत सुंदर फानूस या क्या कहते हैं, तो उससे वो लाइट लेकिन अलग अलग कलर के 7 कलर के रंगीन विभिन्न रंग के रंग निकलते थे। वो जानता था ये झूठा है, ये जो रंग बिखर रहे हैं ये झूठे हैं, ओरिजिनल रंग वही सफ़ेद है। जैसे ठीक जैसे हमारे सृष्टि नेचर जो है त्रिगुणात्मिका है, वो जैसे झूठे हैं, और ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, ये सब झूठे हैं। ये देख देख के वो हंसता था। अभी माया की बातें थोड़ा करेंगे। 13 चैप्टर में बोलते हैं त्रिभिर गुणमय भावे, मैं थोड़ा संधि विच्छेद कर पढ़ना हो, ये त्रिभिर गुणमय भावे रेभि सर्वमिदम जगत, ऐसा है। तो ये होगा त्रिभिर गुणमय ही भावै ही एभि ही सर्वम इदम जगत, त्रिभिर गुणमयी भावे ही, वो पहले चर्चा कर चुके हैं। ये तीनों गुणों के भाव से भावित है क्या, एभि सर्वमिदम जगत, ये सारे गुणों से सारे जगत के सब कुछ है। सर्वमिदम जगत, सारे जगत क्या उसी से ही भावित है। वो किससे? 3 गुणों से। मोहितम ना भी जानाति, मोहितम जो मोहित हो चुके हैं इससे, उस भाव से त्रिगुणात्मिका सृष्टि से जो मोहित है। और कौन है वो लोग? ज्ञानी व्यक्ति तो नहीं हो सकता। जो तीनों गुणों से या प्रकृति से जो मोहित है, वो माया में भ्रम में पड़ा हुआ है। वो उसको सांप ही दिखेगा, रस्सी कभी दिखेगी नहीं कभी भी। तो बोलते हैं कि मोहितम ना अभिजानाति, वो नहीं समझता है। मामेभ्यः परम अव्ययम, माम मुझको, एभ्य किससे? ये जो गुण होते हैं, त्रिभी गुण है, उससे अलग मैं उनमें नहीं हूँ, उससे कुछ आई एम समथिंग डिफरेंट फ्रॉम देम। तो माम मुझको, कौन? मोहितम जो है, जो मोहित व्यक्ति माम मुझको नहीं जानता है क्या? एभ्यः परम अव्ययम, मैं इन सारे से अलग हूँ। आई एम हायर, मच हायर बियॉन्ड दिस, ये कुछ नहीं हमारे सामने, इससे मैं अलग हूँ। आई एम सब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, अनंत सत्ता हूँ मैं, अलग सत्ता हूँ। और मैं क्या हूँ? परम हूँ, श्रेष्ठ। परम मतलब श्रेष्ठ, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं, सुपरलेटिव, बिल्कुल अंतिम, लास्ट जो थिंग है। परम अव्ययम, व्यय जिसका नहीं होता है, अक्ष जो होता है उसका कोई दैट इज मॉडिफिकेशंस नहीं है, जिसमें कोई उसके अलग हो जाना, विकार निर्विकार जिसको कहते हैं वैसा है। ऐसा लोग नहीं जानते। मोहितम ना भी जानाति,
ब्राह्मण को यहाँ क्या डेजिग्नेट किया गया, ये हमने क्या है, परम किया है। परम किसने, ये हमारे इंटेलेक्ट माइंड के बाहर है। मन और बुद्धि ब्राह्मण को कभी भी कैप्चर नहीं कर सकते हैं। इसे बोलते हैं कि ये मन से बुद्धि से बाहर है। यतो वाचो निवर्तन्ति अप्राप्य मनसा सह, वाचो वाक्य निवर्तन्ते वापिस आ जाता है, अप्राप्य किसको, उस ब्रह्म को, मनसा सह मन और बुद्धि दोनों वापिस आ जा। मन बुद्धि वाक, इंटेलेक्ट, योर माइंड एंड योर स्पीच ऑल्सो, दे कैनॉट डिस्कस, वो नहीं कर सकते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं, उसको उसके जैसे बाहर है। और ये जो रियलिटी जो है ना, जो जैसे ब्राह्मण एक्चुअली है, ये मॉडिफिकेशंस कोई उसका मॉडिफिकेशंस नहीं है। निर्विकार बोलते हैं ना, परम और अव्ययम। परम को भी तो ब्राह्मण को परम मतलब श्रेष्ठ है, ब्राह्मण से ऊपर तो कुछ है ही नहीं, दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी, वही है। तो उससे और कुछ नहीं है। तो मुझे लोग नहीं जानते हैं किस भाव से, कि मैं परम हूँ, मैं हाईएस्ट अंतिम सत्ता में हूँ, लास्ट में हुई हूँ, और मेरे में कोई व्यय नहीं, मॉडिफिकेशन, विकार नहीं होते हैं। तो विकार जिसमें होते हैं दैट मीन्स वो डिस्ट्रक्टिबल है, वो तो ब्राह्मण तो नहीं हो सकता है। वो ब्राह्मण तो वो है अनचेंजेबल, जो है परिवर्तनशील नहीं है कभी भी। सारे अनंत, अजन्मा, अमर, कितने एपिथेट्स उनके लिए यूज़ होते हैं, विशेषण यूज़ होते हैं। तो अभी भगवान कृष्ण खुद ही बोलते थे, वो मेरे को नहीं जानते हैं, मैं म्यूटेबल नहीं, इम्यूटेबल मैं प्रिंसिपल हूँ, और मनोवाणी कोई भी ये नहीं करते। तो यही बात ब्राह्मण में आती है कि मन और वाणी से परे है। ठाकुर बोलते थे ना, वो विद्यासागर जी के घर में गए थे, वहाँ ठाकुर जी बोलते हैं, ब्राह्मण की जो चर्चा आती है तो ठाकुर बोलते हैं, देखो संसार में सब कुछ झूठी हो गई, सब कुछ, सिर्फ ईश्वर या ब्रह्म वस्तु जो है वो झूठी नहीं हुई। क्यों? एक्सप्लेनेशन देते हैं, स्तब्ध होकर लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग उसमें उपस्थित थे, विद्यासागर के सब सारे मित्र मंडली और ठाकुर के साथ भी जो गए हैं सभी बोलते हैं कि जिसको तुम जुबान से, होंठों से, जिह्वा और होंठ देके जिसको तुमने चर्चा की है, जिसको तुमने डिस्क्राइब कर पाए, वो झूठी हो गई। क्योंकि जो हम मुंह से लगाते हैं, जुबान में लगाते हैं, होंठ से लगाते हैं, वो झूठी हो जाती है। लेकिन ब्रह्म वस्तु को किसी ने डिस्क्राइब नहीं कर पाया, वाणी से, मन से समझ नहीं पाया, वाणी से भी उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर पाया उसको, तो इसीलिए बोलते हैं कि ब्रह्म कभी झूठी नहीं हुई है। तो विद्यासागर इतने आनंदित हुए उसमें, बोले वाह क्या सुंदर आज व्याख्या हमने सुनी ब्रह्म के बारे में, कितनी नई बातें आज सुनी हम। ठाकुर तो नई बातें कितने बोलते थे, कोई ठिकाना है उसका, लेकिन ये बातें हैं मन वाणी के परे हैं। वो ये कौन? भगवान की जो सत्ता जो है। हम सिनेमा देखने जाते हैं, जाते थे, आजकल तो नहीं जाते, आप लोग जाते होंगे, कोई सिनेमा हॉल के अंदर जो सिनेमा हॉल में क्या विभिन्न प्रकार की, वो बाग बगीचा दिख रहा, सागर, जंगल फंगल, फाइटिंग हो रहा है, अब एयरप्लेन उड़ रहे हैं और बम्बार्डिंग हो रही है, सब कुछ हो रही है। ऊपर से पीछे से एक प्रोजेक्टर रूम होता है, उसे प्रोजेक्शन करते हैं, लेकिन किसके ऊपर करते हैं? वो एक या तो पर्दा होगा या तो एक खुली एक दीवार, सफ़ेद कलर का एक दीवार है, एक स्टार्क वॉल, और कुछ नहीं है, उसके ऊपर कोई एक बिंदु भी कुछ नहीं है, लेकिन हमको दिखता क्या है? बहुत सारी चीज़ दिखते हैं। तो ऐसे ही होता है नेचर में। तो हम स्क्रीन को कभी नोट नहीं करते हैं, सिनेमा देखने में इतने मशगूल रहते हैं हम लोग, स्क्रीन को कभी देखते नहीं हैं। तो ये जो यूनिवर्स जो है, सृष्टि, ठीक इसी तरह का ही है। ये जो 3 गुण से बनी हुई है ना, तो वो 3 गुणों ही सारे माया है। लोग वो माया को ही देखते हैं, 3 गुणों को ही देखते हैं। जैसे सिनेमा हॉल में सिनेमा देखते हैं हम लोग, स्क्रीन को नहीं देखते हैं, ठीक उसी तरह का हम लोग ये सृष्टि में जो है, हम लोग क्योंकि मोहित हो गए हैं ना, अनंत काल से, माने हम लोग अनंत जन्मों से भी कह सकते हैं, हम वही देख रहे हैं जो क्रिएशन को देख रहे हैं, सृष्टि को देख रहे हैं, सृष्टा को नहीं देख रहे हैं। क्रिएटर
विच इज़ रियल है, उसको हम कभी भी नहीं देख पा रहे हैं कभी भी। तो देखना हमको क्या चाहिए, हमको मशगूल रहते हैं उसमें, मग्न रहते हैं हम लोग, इतनी ज़्यादा वो त्रिगुणात्मक संसार में, उसे बाहर आने को मौका ही हम लोग को नहीं है, तो ये हमारे दुर्भाग्य हमारे लिए है। तो ये फिनोमेनल एग्जिस्टेंस जो है इसको हमको देखना नहीं है। और जो इसको देखते हैं वो पीछे जो बेस जिसके ऊपर सारे खेल चल रहा है, सारी सृष्टि उसी के ऊपर डांस कर रही है जैसे, वो है क्या है, वो ब्रह्मन है। अगेन पिछले में इसमें जो बोला था, अनचेंजेबल इम्यूटेबल जो प्रिंसिपल है, जो तत्व है, वो तत्व के ऊपर सारे घटनाएं हो रही है। जैसे सिनेमा हॉल में पर्दा के ऊपर सारे घटना हो रहे हैं, तो यहाँ भी सो ईश्वर रूपी जो है वो उसी में ही सब कुछ हो रहा है। तो ये, लेकिन उससे हमको बाहर जाना है। आध्यात्म यही है, धीरे 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 माया के आवरण को से परे जाने का है। आगे पढ़ेंगे हम, ईश्वर तो माया का आवरण लेकर रहते हैं, लेकिन हमको उससे जाना है, आवरण से मोहित नहीं होना है। एक्सटर्नल जो है, जो रियलिटी जो इंटरनल है, उसको पाने के लिए एक्सटर्नल को जो भेद के जाने का है, ये दुर्भेद्य है, बहुत डिफ़िकल्ट है, उसको भेद के जाना बहुत तकलीफ है। लेकिन फिर आध्यात्म तो यही है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है कि आपको जो ओरिजिनल जो चीज़ को रियलिटी जो है उसके तरफ जाने का, हमको ये मोहित नहीं होना। जब तक हम लोग संसार में मोहित होते रहेंगे तब तक मोह हमको छोड़ेगा नहीं, मोह जाल में आबद्ध रहेंगे। खेलते हैं ना, ठाकुर बोलते हैं कि जब तक बच्चा खेलता है खिलौना लेकर, खूब खेलता है, मशगूल है, तो माँ आनंद में है, ठीक है, बच्चा खेल रहा है, तो अभी उनके पास जाने की जरूरत नहीं बच्चे के पास, बिकॉज ही इज़ हैप्पी, ही और सी जो भी है, लड़का या लड़की है, वो आनंद में खेल रहा है। लेकिन एक समय आएगा वो खेल से उब जाएगा, फिर उसको माँ की याद आएगी, फिर वो चिल्लाएगा, वो फेंक के, वो खिलौना को फेंक कर वो क्या करेगा कि माँ को माँ माँ चित्कार करेगा। जो चित्कार करेगा तो माँ समझ जाएगी मेरा बेटा को मेरी आवश्यकता अभी है। तो तावा निकाल के या कढ़ाई निकाल के चूल्हा में जो रख रही है, भोजन पर स्वयं पाक भोजन बना रही है, तो उतर के दौड़ के आके बच्चे को अपने गोद में ले लेंगे। तो ठाकुर बोलते हैं, तो साधारण संसारी लोग जो है ना वो खेलते रहते हैं, ये सांसारिक चीज़ों से खेलते रहते हैं, विभिन्न प्रकार खेल। और खेल भी क्या, उनका जो खिलौना है वो खिलौना तो अनंत खिलौनाएँ हैं। तो खिलौना में माँ जानबूझ के हमको भुला के रखती है, भुलावे में रखती है कि तुम खेलो। तो उस खेल में जब मग्न रहेंगे ईश्वर को आदमी भूल जाता है। भज गोविंदम में एक स्तोत्र है कि बालस्तावत् क्रीडासक्तः, तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः, वृद्धस्तावत् चिंतामग्नः, परे ब्रह्मणि कोपि न लग्नः। बालस्तावत् क्रीडासक्त बोलते हैं कि जब तक बालक है तब तक क्रीड़ा में मग्न है, फर्स्ट क्लास, नो प्रॉब्लम्स, क्रीड़ा में मग्न है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन बाल, जब तक बाल है तब तक क्रीड़ा करें, बालक खेल रहा है खिलौना लेके। वही बालक अगर 15 साल 16 साल होने के बाद बोले खिलौना मुझे चाहिए, खेलेगा, तो क्या हो जाएगा, पागल नजर आएगा लोगों को, इससे पागल हो गया है क्या ये बेवकूफ़ है, 16 साल 17 साल बड़ा हो गया है, अभी खिलौना चाहिए उसको। नहीं, पर आदिशंकर क्या बोलते हैं कि बालस्तावत् क्रीडासक्तः, तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः, उसके दूसरा खिलौना मिल जाता है उसको, जो तरुण हो जाता है, युवा हो जाता है, तो क्या चाहिए उसको, तरुणी, लड़की को लेकर खेलता है वो, प्रेयसी कहिए, बिलवेट कहिए, या आगे चल के पत्नी, जो भी है। सो दैट ऑल्सो आदिशंकर उसको भी खिलौना बोलते हैं। तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः, फिर बूढ़ा हो जाता है, वृद्धस्तावत् चिंतामग्नः। देखिए अभी तक ईश्वर की याद नहीं आ रही है, बचपन में तो नहीं आ सकता, छोड़ दीजिए, तरुण हो जाने के बाद उसको ईश्वर की याद आना चाहिए, तो खिलौना फेंक के वो ईश्वर के पास जाना चाहिए, माँ के पास जा नहीं रहा है। बूढ़ा हो गया, 60 साल 70 साल हो गया, 80 साल हो गया, अभी तो ईश्वर की याद करो ना, अभी भी याद नहीं आ रही है। देखिए माया कितना स्ट्रांग है, ना कितना ज़बरदस्त बंधन में बांध के रखती है बिल्कुल। ईश्वर की माया ब्रह्मा विष्णु अचैतन्य जीवे किसे जानते पारे, एमनी महामाया माया
रेखेचे कुहक करे, हमको भुलावे में रखती है वो। और ब्रह्मा विष्णु भी पड़े हुए हैं, अचैतन्य बेहोश पड़े हुए हैं, तो हम जीव उसको क्या जानेंगे। ये कवि वहाँ बंगाल के कवि बोलते हैं, जो लिखे हैं। तो ऐसी माया स्थिति है, तो उसका विस्तार है माया को पार करना। आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा सा उसके बारे में। तो हमारा लेकिन अब समझ जाना चाहिए हमको कि माया से बाहर हमको जब तक नहीं जाएंगे तब तक भुलावे में रहेंगे। तो इसको चिदाकाश या ब्रह्मन भी कहते हैं। ब्रह्मन चिदाकाश यो प्योर कॉन्शसनेस है। तो ये सारे जो यूनिवर्स के बैकग्राउंड में ही रहता है, तो हमको बैकग्राउंड को ही ढूंढने का पड़ेगा। तो भगवान श्री राम कृष्ण देव की एक बातें हैं, ईश्वर ये सारे जो खेल खेलते हैं। उस दिन हम वीरजानंद जी महाराज के परमार्थ प्रसंग से देखते हैं, माँ खेल रही है हमको लेके। माँ हमारी क्रीड़ा सखी है एंड शी इज द लीडर। और कितने खेल खिला रही है हमको, खेल खिला रही है, खेल में हमको भुला में रखी है वो। लेकिन बोलते हैं कि माँ के साथ जब खेलेंगे उसमें एक आनंद है। ना कोई भय है, ना कोई दुख है, ना तो सुख है। बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन स्वामी विरजानंद जी महाराज का। तो ये एक खेल हो रहा है, तो हम खेलें, ईश्वर के साथ खेलें तो माँ के साथ खेलें, नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। संसार करें, विद्या का संसार होना चाहिए, अविद्या का संसार नहीं। ईश्वर को लेकर संसार करना है। ये सब विरजानंद जी महाराज का उसमें आता है। संसार अगर करना हो तो भगवान को लेकर संसार करो, वही तुम्हारा सब कुछ है। माता भी, पिता भी, सब कुछ वही है, साथी सब कुछ वही है। तो इस तरह की बातें जो है ना, तो भगवान श्री राम कृष्ण देव बोलते हैं कि वो ईश्वर जो है वो इस तरह का खेल खेलते हैं। और उनके मैजिक के द्वारा उनका इंस्क्रूटेबल पावर ऑफ माया, उनका एक दुर्भेद बनी ऐसा एक शक्ति है, उसको बोलते हैं। हम स्क्रूटिनी नहीं कर सकते हैं, उसका विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, समीक्षा उसकी नहीं कर सकते हम लोग। ऐसे द्वारा वो क्या करती है, सृष्टि बनाती है। इसको ठाकुर बोलते हैं कि जादू है, जादूगर देखे हम लोग ना, बहुत सारी जगह में स्टेज में सब तरह तरह की खेल दिखाता है, जादू का खेल, मैजिक शो। तो लेकिन ठाकुर बोलते हैं कि तरह तरह की चीज़ें निकालता है जादूगर, लेकिन फिर सत्य वो नहीं है। जो निकालता है वो सच नहीं है, वो सब मिथ्या है, वो सब भ्रम है। तो सत्य फिर कौन है? खुद ईश्वर ही। जादूगर ही सत्य है, उनका जादूगर का खेला मिथ्या है। ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर की जो खेला, जो खेल खिलाते हैं हमको, वो सब मिथ्या है। तो मिथ्या को झटक कर बाहर हमको आना पड़ेगा। ठीक उसी तरह का जैसे फैंटम वो रहता है ना, स्नेक का फैंटम रहता है, स्नेक का। रियलिटी को जो जान लेंगे तो स्नेक ऑटोमेटिकली हट जाएगा। सच्चाई को जान लेंगे, अनंत सत्ता को, तो ये जो उसके ऊपर अध्यास ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अब प्रश्न ये है, इतना पढ़ने के बाद जो माया में रहते हैं, तो ये माया से बाहर हम कैसे आएंगे, उसके ऊपर बहुत सुंदर बातें भगवान कृष्ण कहते हैं कि माया से बाहर आना ही है हमको। तो अगले श्लोक है, दैवी हिषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। बता दिया भगवान कृष्ण। बोल रहे कि दैवी हिषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया जो है ना, दुरत्य बहुत डिफिकल्ट है, अत्यंत कष्टदायक है। टू क्रॉस इट नहीं, ओशन जैसे भवसागर पार करते हैं ना, भवसागर, हु नोस। ये नदी हम जानते हैं 100 फुट का, 200 मीटर का, 300 मीटर का, 2 किलोमीटर का, 4 किलोमीटर का नदी है। अभी मैं ब्रह्मपुत्र में गया था, डिब्रूगढ़ गया था। डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र कुछ 4, 4.5 पता नहीं 5 किलो ऐसा कुछ है। क्यों लम्बा, कितना ब्रिज, चलते 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 हम चले गए ब्रिज में, एक तरफ से उधर तरफ, बस ये ब्रह्मपुत्र नदी की। उससे भी बोलते हैं कि और भी बड़ा, और भी चौड़ा है। तो ये है, लेकिन भवसागर तो कोई और छोर नहीं है ना उसका। तो भवसागर हमको पार करना है ना। तो ये, लेकिन ये जो माया भगवान कैसा है, मम माया दुरत्यया, और वो कैसी है, दैवी ही ऐसा गुणमयी। फिर गुणमयी, ये त्रिगुणात्मिका है, गुण से ही है। माया मतलब ही गुणमयी होगी, प्रकृति मतलब गुणमयी है।
जो अध्यास है वो गुणमयी है वो सारे। तो दैवी ही ऐसा ये जो है ये गुणमयी है, दैवी ना डिवाइन है वो। और क्या है वो? मम माया दुरत्तया, मेरी माया जो है बहुत तकलीफदायक है, कष्टदायक है, लेकिन उसको कौन पारेगा? तरंती, मैं कोई ना कोई तो पार करेगा उसको। भगवान कृष्ण ने जब प्रॉब्लम्स दिए हैं तो सॉल्यूशन भी दिए हैं। संसार में हमेशा, मैं बोला था उस दिन, ये ताला तो बड़ा तो बना है तो उसके साथ एक चाबी जरूर बनाई है। तो ईश्वर ने बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम हमारे साथ में दिए थे, फिर सॉल्यूशन भी दिए, समाधान भी दिए थे। यही इसी में भगवान बोलते थे कि माया मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मुझको तक आते हैं, जो मुझको प्राप्त होते हैं या मुझे आने के लिए प्रयास करते हैं, माम एव, मुझको ही, ये जो प्रपद्यन्ते आते हैं मेरे पास, वो लोग मायाम एतम तरंती ते मतलब वह व्यक्ति माया में, तब ये जो माया की बात अब मैंने बताया, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, इस माया को क्रॉस तरंती तरके क्रॉस करके जा सकते हैं इसको। कौन है वो? माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मुझको आते हैं वो है। अब जरा उसकी चर्चा करें। दैवी ऐसा गुणमयी, दैवी माया, ये इल्यूजन माया क्या होता है? अघटन घटन प्रतीयसी है, ये इल्यूशन होता है। तो मैं थोड़ा ऐसे रोक के, मैं भूल गया था, एक आंसर क्वेश्चन था लास्ट टाइम भी, एक क्वेश्चन बहन ने पूछा था उड़ीसा से, उन्हीं का फिर रिपीट क्वेश्चन था। मैंने बोला था ना, ये माया की बात बताया था मैंने, सांप और रज्जू, इसके बारे में मैंने पूछा कि हम रज्जू में सांप को देखते हैं, पर सांप को देख के रज्जू क्यों याद नहीं आती हमको? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रज्जू को अंधकार में देखते हैं तो सांप दिखती है, पर सांप को अंधकार देखने से सांप ही देखेगी और रज्जू नहीं देखेगी कभी भी। उसका एक्सप्लेनेशंस जो ब्रह्मवेत्ता, जो साधु लोग देते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति देते हैं, वो ये है कि सांप में एक फेरोसियस टेंडेंसी है हमारे मन में साइकोलॉजिकली। रस्सी से हम कभी भयभीत नहीं होते हैं कभी भी। नंबर वन में बोला था कि रस्सी रियल है, रियल आपको इंडिपेंडेंट सत्ता है, और अध्यास जो है, स्नेक जो है, पहले बोल चुका हमें, वो डिपेंडेंट सत्ता है। तो डिपेंडेंट आपको डिपेंडेंट ही दिखेगा हमेशा, उसमें इंडिपेंडेंट नहीं दिखेगा। ईश्वर बोल दिया है ना, मैं न तो हम तेषु ते मई, मैं उनमें नहीं, मैं उनमें नहीं हूँ, वो मुझ में है। तो रियल जो है ना, वो उसके अंदर कभी रहेगा ही नहीं, रहेगा तब ना दिखेगा वो। जब रस्सी अगर सांप में एग्जिस्ट कर सकते करें तो सांप को देख के हमको अंधकार में या कभी भी रस्सी दिखेगी, लेकिन वो सब तो नहीं है। पर दूसरे जो एक्सप्लेनेशन है, मोर इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन जो है वो ये कि रस्सी जब अंधकार में देखते हैं, सडनली हमको उस समय में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, और जहाँ कन्फ्यूज़न होता है वहाँ एक भयानक स्थिति उपस्थित होती है। हमको जो मन में है उस शेप के बारे में, इस तरह का फेरोसियस, जो डरावनी चीज़ जो है, जो भयदायक हमको है, वो हमको याद आती है, वो है स्नेक, वो सांप है। तो इसीलिए, क्योंकि हमारा साइकोलॉजिकली मनोविज्ञान है वो। आप देखे होंगे घर में कोई बच्चा चला जाता है, मगर दूर आने में बहुत देरी होती है, क्या होता है पता है? हमको मन में हमेशा नेगेटिव आता है, कुछ मेरे बच्चे को हो तो नहीं किया, एक्सीडेंट तो कोई तो नहीं हो गया, कोई उठा के तो नहीं ले गया, इस तरह की बातें मन में आती है। कभी हमको मन में ये नहीं आएगा पॉजिटिव कि वो कुछ फ्रेंड के वहाँ पढ़ने गया होगा या गई होगी, जैसा नहीं आता है। तो निगेटिव आता है, या जो भयानक स्थिति जो है, जो हमको डरा सकता है, ऐसे आता है। तो सांप का इसका उत्तर जो है, भाई बहन जी का जो उत्तर है, तो उनका यही है कि क्योंकि सांप के बारे में हमारा भयभीत करने वाली एक तत्व उसके अंदर है, तो इसलिए रस्सी को देखते ही सांप याद आती है, सांप को देखने से रस्सी याद नहीं आती है। उसका और दूसरे चीज़ें भी है। तो अभी हम यहाँ आ जाते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा सा यहाँ से वापस चला गया था। तो बोलते कि दैवी जो माया है, दैवी माया, ये एक ड्रेस है, एक वस्त्र है,
जिसको भगवान ने पहन रखा है। भुलावे में रखने के लिए वो होता है ना, लुका छुपी गेम में ऐसा होता है, या अलग अलग ड्रेस पहन के कुछ कुछ खेल में, तो ढूंढो मेरे को, बताओ मैं कौन हूँ, ऐसा ऐसा करके होता है। तो ईश्वर ने इसी तरह का सारे सृष्टि को भुलावे में रखने के लिए उनमें ये जो कपड़ा एक तो पहन लिया, वो क्या है, दैवी माया है, और उसको क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट है। ये उनका शरीर है, ये उनका महामाया में जो रखा है उन्होंने लोगों को, तो उन्होंने उनका शरीर ये जो है ना ऊपर से वही दिखता है। विष्णु सहस्त्र नाम में एक महामाया, महोत्साह हो, इस तरह के महावीर्य, बहुत सारे महा शब्दों को लेकर भगवान विष्णु का जो सहस्त्र नाम है, जो भीष्म पितामह ने कहा था उनके मृत्यु से पहले जो कहा था युधिष्ठिर को, ये बहुत सुंदर आता है वो। तो उसमें एक महामाया करके, महामायो ईश्वर के, भगवान विष्णु को बोलते हैं हम लोग, तो महामाया मतलब वो ही कैन क्रिएट ग्रेट डिल्यूजन्स, बहुत बड़े बड़े माया वो लोग बना सकते हैं, इसके लिए उनको कहा गया महामाया। क्या तो विष्णु सहस्त्र में आता है। वो रियलिटी जो है ना, वो उसको हिडन छुपा के रखती है, ये माया जो है, ये क्लोक उसको छुपा के रखती है। ये प्रकृति इसी तरह का, प्रकृति ही हमको दिखती है और पुरुष हमको दिखता ही नहीं है। यद्यपि पुरुष प्रकृति ये दोनों की कॉम्बिनेशन से ही ये हमारी सारी सृष्टि हुई है, पर हमको हमेशा पुरुष दिखते नहीं है, प्रकृति दिखती है। क्यों? पुरुष ने इस तरह का प्रकृति रूपी या गुणमयी माया जो है उन्होंने पहन रखी है, ये उनका वस्त्र के भांति। लेकिन फिर भी ये होने के बाद, पहनने के बाद भी, मैंने जैसे बोला था, निवेदन किया था, ईश्वर ने सभी को एक छूट दे दी है। छूट मतलब एक उपाय बता दिया, तुम मेरे को देख सकते हो। तो कैसे देख सकते हो? बताया कि मुझको तुम आओ, मेरे तरफ तो आओ, आने के तो प्रयास तो करो। तो प्रयास कहाँ किया अभी तक? मैं तो हमेशा उपस्थित हूँ। अभी अपने भजन बड़ा, मैं तो तेरे पास हूँ, मुझे कहाँ तुम ढूंढ रहे हो? दर दर भटकते फिर रहो, इधर देख लो, उधर देख लो, सारा सृष्टि छान मार के आ गई और हम मिला तुमको यहीं आके। तो जिसको गली गली ढूंढा, कोई पिक्चर में था, वो घर के पिछवाड़े मिली, बोलते कि जिसको ढूंढा गली गली, वो घर के पिछवाड़े मिली। हमारे घर के पास है वो मिली, मतलब ये उसको किसी दूसरे सेंस में मत लीजिएगा, वो जनी बाकर का या पता नहीं किसका, ये किसी बातें हैं। तो हम ढूंढ रहे हैं चारों तरफ, लेकिन है अपने अंदर। वो कौन है? ईश्वर है, हमारे सामने ईश्वर है। ये विभिन्न फॉर्म पे है, ये सृष्टि के फॉर्म में है। ये पेड़ पौधे, जंतु जानवर और सारे सभी हमारे माता पिता सभी के रूप में वही है। ये सारे के सारे उनकी माया है। तो ईश्वर लेकिन बोल दिया, देखो बेटा, अगर तुम आना है रियलिटी को, और तुम मुझको पकड़ो। और एक बार ईश्वर को अगर पकड़ लिया, भक्त पकड़ता है, जो ट्रू डिवोटी जो है ना, वो पकड़ लेता है। और जहाँ एक बार पकड़ लिया उनको, फिर तो कपड़ा उनका उतर गया। उनका जो माया रूपी वस्त्र था ऑटोमेटिकली उठा के फेंक देते, वो नहीं उतर ही गया, खत्म हो गया। आपने वो खेल में, कोई खेल होता है, बच्चों में खेल होता है, जहाँ आपने पकड़ लिया, तुम तो ये कपड़े वाला नहीं हो, तुम तो मेरे भाई हो, तुम ये कपड़ा पहन के छूट के वाला, तो जो जान लिया मेरा भाई है, यार मेरी बहन है, तो फिर खेल ही खत्म हो गया वहीं। तो कपड़ा उतर गया ईश्वर का, वो जो कपड़ा माया रूपी, वो कपड़ा उतर गया है वो। तो ये जो बात, तो हमको क्या है ना, तो बड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले है कि चाहिए कि आई वांट दैट रियलिटी। बारंबार हम चर्चा कर रहे हैं कि वो जो अनंत सत्ता है, जो वही हमको चाहिए। मैं चॉकलेट में या ये खिलौने में या झुनझुनी में मैं बहलने वाला नहीं हूँ। एक बार अगर बता दिया और एक बार में भी ईश्वर नहीं करेंगे, तो ही टेक्स कॉन्टिन्यूसली, बारंबार उनका वो होता है, परीक्षाएं लेते रहते हैं, तब देखते हैं कि पास क्या है कि नहीं है। जहाँ एक बार ईश्वर को प्रतीति हो गई कि हम लोग रियली सिंसियर हैं उनको प्राप्त करने के लिए, वो तो यही चाहते हैं, तो आओ मेरे पास आओ, यू डू कम टू मी,
मैं तुमको आलिंगन करने के लिए, तुमको एक्सेप्ट करने के लिए मेरे गोद में मैं वेट कर रहा हूँ। मैं माँ शारदा कैसे बोलते थे, आओ मेरे बच्चों, हैं तुम आओ मेरे पास, सभी आओ, कितना बोलते थे। ठाकुर क्यों बुलाते थे? ठाकुर उनका साधना के समाप्ति के बाद उस कोठी घर में दक्षिणेश्वर में चढ़कर उस छत के ऊपर वो कोलकाता की तरफ मुंह करके बारंबार बोलते थे, आओ 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 मेरे पास, तुम कहाँ कौन हो, मेरे युवा भक्त जो है, मेरे संसारियों की बातें सुनकर मेरे कान पक चुके हैं, अब तुम लोग आओ। शुद्ध सत्व स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, शुद्ध सत्व जो है, ऐसे व्यक्ति ठाकुर चाहिए था। तो ईश्वर हमेशा, भगवान हमको बुलाते हैं, लेकिन हमारे पास उनके पास जाने के लिए ना फुर्सत है ना इच्छा है। स्वामी बुधानंद जी अब नहीं रहे, बहुत पहले 1985 में उनका शरीर चला गया, दिल्ली के थे। तो बहुत सुंदर सुंदर पुस्तक लिखे हैं, ब्यूटीफुल बुक्स, ये मैं कई बार बोला हूँ। उनका एक पुस्तक है यूनिवर्सल इम्पेरेटिव्स ऑफ भगवद गीता, छोटी सी पुस्तक, उनकी छोटी वाली पुस्तक बहुत थे। तो स्मॉल व्हाई मैन नीड्स गॉड, ग्रो मोर कैरेक्टर इत्यादि छोटे छोटे पुस्तकें थी। उसमें यूनिवर्सल इम्पेरेटिव्स ऑफ भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, स्वामी बुधानंद जी कहते हैं कि 24 श्लोक ऐसा है जो भगवान कृष्ण डायरेक्ट कमांडमेंट टू अर्जुन, डू दिस और डोंट डू दिस, ये उसके बारे में बोले हैं। एनीवे, वो पुस्तक की चर्चा नहीं, लेकिन पुस्तक के अंतिम में, लास्ट में महाराज बोलते हैं कि ईश्वर चाहते हैं कि हम उनके पास जाएं, हम ही भुलावे में पड़ के जा नहीं रहे। इट्स अ कॉल, इटर्नल कॉल ऑफ द गॉड टू अस। ये शाश्वत काल से, अनंत काल से ईश्वर बुलाते हैं। और बहुत सुंदर सेंटेंस महाराज लिखते हैं, इट इज़ नॉट ए क्वेश्चन of God's knocking. Now, it's not a question of our knocking and God not opening, but it's a question of God's knocking and our perchance opening. बोलते हैं कि ये प्रश्न नहीं है कि हम जाके ईश्वर के घर में दस्तक कर रहे हैं और ईश्वर खोल नहीं रहा है, ये प्रश्न नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। अभी तो क्या होता है, ईश्वर ही हमारे घर में आके बारंबार दस्तक कर रहे हैं, नॉक करते जा रहे हैं, हम अंदर से दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। और कभी कभार पर चांस, बाई चांस, कभी कभार शायद भुलावे में आकर कैसे भी हो, हम भूल गए हैं कि नहीं खोलना है हमको दरवाज़ा। ईश्वर कोई भी कितना ही नॉक करे, हमको नहीं खोलना, पर ईश्वर ही नॉक कर रहे हैं, हम खोल नहीं रहे। सडनली एक बार ऐसा हुआ कि मैंने दरवाज़ा हम लोगों ने खोल दिया। तो वी सी गॉड फेस टू फेस। दैट इज़ व्हाट, ये बात को ईश्वर चाहते हैं कि मैं बुलाता हूं, तुम आओ, एंड आओ तो माई आर्म्स आर ओपन, मैं आलिंगन करने के लिए मैं तुम्हारे को खड़ा हूं यहाँ। हकीकत यही है। अनंत काल से देयर सो मेनी एश्योरेंसेस फ्रॉम गॉड। उनकी जो टेंडेंस जो है कि मेरे तरफ तुम आओ तो सही, यू स्टार्ट वॉकिंग टू मी, यू स्टार्ट वन स्टेप, आई विल कम 10 स्टेप्स टू यू। एक पाँव तो बढ़ाओ तो सही, मैं 10 पाँव तुम्हारे पास आऊँगा। इतने और कौन देगा हमको? हमारे माता पिता भी नहीं दे, कोई भी नहीं दे सकता। ईश्वर की चिरकाल उनका ये रही, हमारे ऊपर कृपा रही। तो ये बुधानंद, स्वामी बुधानंद जी का था। तो ये जो है ना, पुनः जैसे रस्सी और सांप जब हमें रस्सी को ठीक ठीक देख लिया, लाइट जला के देख लिया, सांप ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ऑटोमेटिकली हम सांप को हटाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सांप था ही नहीं, सर्प कभी था ही नहीं, वो रस्सी ही थी वहाँ। तो ठीक उसी तरह का जब अध्यास समाप्त हो जाएगा, तो नेचर हमारी दृष्टि से वो हट जाएगा, प्रकृति हट जाएगी, तो भगवान ही रहेंगे, एंड व्हिच इज रियल। तो ये बात है उसमें है कि तो मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, भगवान कृष्ण इतना बोले हैं। और एक श्लोक को थोड़ा सा लेकर हम लोग समाप्त करेंगे। ये था श्लोक नंबर 14। अब ये कि भगवान कृष्ण से बोलते तुम मेरे पास आओ, लेकिन कुछ लोग कभी उनको पहुंच नहीं पाएंगे कोशिश करने पर भी। ऐसा कुछ लोग ऐसा है, उसके बारे में हम अगले श्लोक पढ़ेंगे।
वो श्लोक क्या है? श्लोक नंबर 15। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया पहृत ज्ञान आसुरम भावमाश्रिताः। तो बोलते हैं कि नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ः प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते मेरे तो पहुँचते नहीं, आते नहीं, आते हैं, नमाम नहीं आते हैं, हैं मेरे तरफ मुझ तक नहीं आते हैं। कौन? दुष्कृतिनो मूढ़ः और नराधमः, 3 शब्द यूज़ किया। दुष्कृतिनो जो गलत काम करते हैं, दुष्कृति है गलत काम कर, अनुचित काम करने वाले दुष्कृतिनो। मूढ़ः मूर्ख, उनको मूर्ख भी बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति मूर्ख है, क्योंकि जो ईश्वर की तरफ आना नहीं चाहता है, वो अपने में मशगूल है, तो इसको क्या कहेंगे? एक सामने माने है ईश्वर खड़े हैं, बुला रहे हैं, लेकिन हम जाना नहीं चाहते हैं, तो हमसे मूर्ख हो सकता है। और दुष्कृतिनो दे नराधमः, नराधमा माने जितना खराब बड़ा हो सकता है उनके लिए वह ईश्वर ने कर लिया है। वो क्यों? माया अपहृत ज्ञान, फिर वही माया थी, अपहृत हरण कर लिया गया है, उनके ज्ञान अपहरण हो गया है। तो कौन, किसके द्वारा? माया, माया के द्वारा अपहृत ज्ञान। आसुरम क्यों है? आसुरम भावमाश्रिता, आसुरम भावमाश्रिता, आसुरी भाव को अवलंबन करके रहते हैं। उनका भाव इंसान का भाव नहीं है, आसुरी भाव है वो। ये तनमाम दुष्कृतिर्मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमः माया पहृत ज्ञान आसुरम भावमाश्रिताः। असुर कौन है? असुर जो सुर नहीं, असुर है सुर नहीं है, न सुर, ये तत्पुरुष समास में आएगा, न सुर तो असुर हो गया। तो असुरस वो है जो चिटिंगबाजी करते हैं, मिथ्या बोलने का है, लोगों को टर्चर कष्टदायक, सबको कष्ट, हानि पहुंचाना लोगों को। अब वो हानि को, लोगों को कष्ट देना, मनसा वाचा कर्मणा, हम उनको पाप समझते हैं, हिंसा समझते हैं। अहिंसा का एक डेफिनेशन है अहिंसा, कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी तकलीफ नहीं देने का, हानि नहीं पहुंचाना है। मन से भी, वचन से तो फिर भी गाली दे देते हैं, उसको भी बंद कर दिया हमने, नहीं तय कर लिया कि गाली नहीं देंगे, कर्म भी नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर मन से हम करते हैं, चिंतन करते हैं कि उस व्यक्ति को मैं देख लूँगा, मेरे अगेंस्ट में बोला जाके, या मेरे को ऐसा किया, जो भी कुछ हमारे बारे में उस व्यक्ति ने कुछ किया होगा पब्लिक में, तो ऐसा व्यक्ति उसको मैं देख लूँगा, छोड़ूंगा नहीं उसको मैं, जहाँ मौका मेरे को मिली उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या हो गया? हमारे चिंतन में ही हमारे हिंसा आ गई है। तो चिंतन में भी बोलते हैं हिंसा नहीं आना चाहिए, मतलब मनसा वाचा कर्मणा, हमको क्या होना चाहिए? हितकारी, बल्कि अहितकारी तो किसका होना ही नहीं चाहिए, किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए। और वचन में है, किसी को अगर बोल दिया कुछ है, तो वचन भी हमको बड़ा नाप तोल के बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम। हाँ, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, पर ऐसा असत्य अप्रिय सत्य भी मत बोलो। तो काना हो तो अंधा हो, हैं, तो इस तरह की बातें मत बोला करो कि भाई वो अंधा है, वो खंजा है, उसका लंगड़ा है, तो लंगड़ा को लंगड़ा बोलने से क्या फ़ायदा होता? तो फिर क्या कष्ट देने का हुआ ना अननेसेसरी। सो व्हाट एवर ही इज़, इट्स ए गॉड्स क्रिएशन, तो उसका हम कुछ बोल नहीं सकते कुछ उसको। तो ये बात बोलते हैं कि तो जितने सारे गलत काम हो सकता है, कि झूठ बोलना, अत्याचार करना, लोगों को लूटपाट करना, चोरी करना, कष्ट देना, टर्चर करना, खाली पिटाई कर देने का है, उठा के कुछ अगर नहीं मिला पीट के चले जाने का है, ये सारे असुरों का भाव है, राक्षस का भाव है। ये सब 16वां अध्याय में आगे चल के बहुत बाद में, अभी तो 7वां अध्याय में है, तो 16 चैप्टर में उसको हम वो जाके पढ़ेंगे कि उसके बारे में दैव असुर संपद विभाग योग। दैवी पहला 3 श्लोक दैवी गुणों के बारे में बताते हैं, 26 गुणों की चर्चा है, बार बार हम लोग चर्चा किए हैं। और बाद में अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन तुम शोक मत करो, चिंता मत करो, तुम दैवी गुण में जन्म लिए हो। अब लेकिन अभी तक तुमको मैंने दैवी गुण खूब समझाया,
दैव विस्तार से प्रोक्त आसुरम पार्थ में सुनो। अब तुम मेरे से आसुर गुण, अब आसुर गुण आप बताइए, कोई पूछेगा आसुर गुण क्यों बताया? वो इसलिए बताया कि हमारे में ज़्यादा सभी लोग मोस्टली राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। दैवी गुण है कितने लोगों में? ये 26 गुण में देखें, बहुत सारे गुण है ही नहीं। तो लेकिन आसुरी गुण में भरपूर, हम जो 16 अध्याय पढ़ेंगे ना, अब देखेंगे भरपूर हमारे सबके अंदर ये गुण भरा हुआ है। तो ये भाव आसुरी गुण के बारे में है। तो आज मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। अब इसको इस शुरू किया, केवल मीनिंग बता दिया, तो उसके ऊपर चर्चा अगले बार होगी। 15वां श्लोक जो है, नमाम दुष्कृतेन मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया प्रहृत ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। तो पुनः फिर जैसे आज मैंने 5 श्लोक पढ़ा और उसके ऊपर थोड़ी चर्चा हुई, पहले पाठ क्या बने उसका सस्वर पाठ किया, तो आप उसको थोड़ा क्रिटिस अच्छा लगेगा। जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं, मेरी बहनों ने मेरे को यही बताया कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं, खूब बड़े बड़े पुस्तक, जयदयाल गोयंका जी के पुस्तक वो लोग पढ़ रहे हैं सब, भारी भारी चर्चा उसमें है लेकिन उनको चैंटिंग नहीं आता है। तो ठीक है, मैं तो आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। मैं कोई बहुत बड़ा पंडित तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करूँगा सिखाने के लिए। तो आज रात से उनकी टीचिंग शुरू है 10 मिनट का, 2nd चैप्टर से। फिर अगर किसको सीखना हो, आपको ऐसा लग रहा है कि चैंटिंग सस्वर करना चाहिए और पाठ करना चाहिए भगवद गीता को, तो आप ज़रूर मेरे को बोलिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूँगा। ये करीब करीब हर रोज़ होगा, जब उनकी इच्छा होगी मेरे को क्या करना। ओके, तो मैं अभी समाप्ति करता हूँ, समय हो चुका है। शांति मंत्र के साथ। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।